श्री भद्रास देवता चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आपको ले चलते हैं हम एक दिव्य धाम पर। चलिए दोस्तों, आप भी हमारे साथ यात्रा करें और हम आपको ले चलते हैं बेरुड़ धाम। बेरुड़ धाम एक ऐसा प्रसिद्ध धाम है मासू देवता का, जहाँ पे साक्षात सुबह 4 बजे गणेश चतुर्थी के दिन सुबह देवता आके स्नान करते हैं। ऐसी जानकारी हम पंडित के माध्यम से वहाँ से आपको बताएंगे और वहाँ पे हम कुछ जानकारी भी हम आपको बताएंगे पंडित के माध्यम से। और अभी हम नैन बाग से निकले हैं और नैन बाग से होते हुए हम जगदार होते हुए हम जा रहे हैं बेरुड़ धाम। और आइए हमारे साथ आप भी यात्रा करें। हम इस समय लगभग जगदार अब पहुंच चुके हैं और कुछ दृश्य जगदार के आपको दिखेंगे। ये जगदार है और जगदार से होते हुए बेरुड़ के लिए सरल रास्ता है, जमुना होते हुए। यहाँ जगदार में एक प्रसिद्ध नाग देवता का मंदिर है, पर हमें बिजी होने के कारण हम आपको वहाँ के दर्शन नहीं करा पाएंगे क्योंकि हम जल्दी में हैं और हम आपको डायरेक्ट बेरुड़ ले चलते हैं। दोस्तों, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इसी तरह वीडियो ला सकें और आपको दर्शन भी करा सकें। और यहाँ पर हम थोड़ा रास्ता भटक गए थे। यहाँ बच्चे हैं, जरा इन बच्चों से पूछते हैं। तो ये कौन सा गांव है? आपका गांव है? और यहाँ से जगदार कितना दूर है? आधा किलोमीटर होगा। आप यहीं रहते हो इस गांव में? ठीक है बेटा। और ये आपका डॉगी है? बहुत सुंदर है। बच्चों ने बताया कि आधी घंटा भी लगेंगे, परंतु अब हम पहुँच चुके हैं जगदार। जगदार से हम जैसे आपको कुछ गांव के दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पे ऐंदी, बसाण गांव, सिरकोट और ये संजीव नोटियाल जी है यहाँ के ब्राह्मण देवता। और हम इनके दर्शन कराते हुए आपको श्री अंदर मंदिर के अंदर जो प्रभु मासू देवता की आप 3 प्रतिमा देख रहे हैं, उनके दर्शन कराते हुए हम आपको बाहर ले चलते हैं और हम आचार्य जी से बात करेंगे, कुछ यहाँ की जानकारी लेंगे। इनका नाम है संजीव नोटियाल जी। और थोड़ा हम आपको पहले मंदिर की अंदर कराते हैं। ये देखिए कितना सुंदर आपको मंदिर दिखेगा। मंदिर का जो बनावटी है, हर ऊपर महादेव के, श्री राम के हर चिन्ह लगे हुए हैं यहाँ पे और बहुत ही सुंदर एवं दिव्य मंदिर है। और हम संजीव जी से बात करेंगे, कुछ यहाँ की जानकारी लेंगे। और यहाँ पे एक आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ 2 बकरे ऐसे हैं जो भक्तों को लेने भी जाते हैं और छोड़ के भी आते हैं। उनके भी हम आपको दर्शन दिखाएंगे। ये मंदिर का थोड़ा साइड है और यहाँ पे एक ऐसी भाषा है जो आज तक कोई इसे पढ़ नहीं पाया है, उसके भी हम आपको दर्शन दिखाते। शायद कोई अगर पढ़ पाए तो कमेंट बॉक्स में हमें
मैसेज दे। ये ऐसी भाषा है, इसमें कई भाषाएं मिक्स है, जैसे संस्कृति हो गई और कई तरीके की भाषा इसमें मिक्स है। इस करके इसको पढ़ने में बहुत दिक्कत होती, कोई तो इसे पढ़ भी नहीं पा रहे आज तक। और ये प्रभु का जो गेट है उसका कुछ आपको हम दृश्य दिखा रहे हैं। देखिए कितना अद्भुत डिजाइन से बना है मंदिर। और ये जितने भी यहाँ पे चिन्ह है ये प्रसिद्ध पुराणिक पहले की जो हमारी रीति रिवाज हुआ करते थे उन्हीं के जो चिन्ह बने भगवानों के, उसी के आधारित पे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों इस समय है हम संजीव नोटियाल जी के पास और इस समय हम पहुँचे बेरूर। बेरूर में एक ऐसा प्रसिद्ध धाम है श्री मासू देवता का कि यहाँ जो भी व्यक्ति आता है अपनी झोली भर के जाता है। तो हम इनसे थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि मासू देवता का क्या इतिहास है और कितना यहाँ सच्चाई है। और जो यहाँ आते तो रोते हैं पर जाते हंसते हंसते हैं। ये बड़ा चमत्कार यहाँ मैंने खुद देखा है। और हम थोड़ा इनसे बात करेंगे कि ये मंदिर कब से प्रसिद्ध है और यहाँ क्या था। और यहाँ जो भूमि है पूरी ब्राह्मणों की भूमि है, कोई ठाकुर नहीं है यहाँ आपको या दास बंधु मिलेंगे और या फिर आपको मतलब आपको क्या कास्ट है, ब्राह्मण या आपको ब्राह्मण मिलेगा। तो हम थोड़ा सा इनके साथ बात करेंगे संजीव जी के साथ। और आप कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ के बारे में, मंदिर के बारे में? अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभचकम्बलम संकपालधृतं राष्ट्रं तक्षकं कालिया ततः एतानि नवनामानि नागानां च महात्मने सायकाल पठे नित्यं प्राप्तिकाल विशेषतः वयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवे। जय श्री राधे, जय मासू देवता, जय नागराज, जय माँ भगवती। सर्वप्रथम मैं आप सभी जितने भी आप इस YouTube चैनल के जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी आप इस पेज से जुड़े हुए लोग हैं, आप सभी लोगों को, आप सभी महान भावों को चरणारविंद आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज हमारे बीच में आपने अच्छा प्रश्न पूछा है कि मासू देवता यहाँ पर किस तरह से मासू देवता की सिद्धपीठ, मासू देवता की बिरोड़ आप इस समय हमको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ये है हमारे जौनपुर धनोल्टी विधानसभा के अंतर्गत उत्तराखंड में जौनपुर ग्राम बिरोड़ पट्टी लागुड़ में से आप इस मंदिर को शायद आप देख भी पा रहे होंगे जी। सबसे पहले आप लोगों को, सभी लोगों को मेरा प्रणाम जी। मैं आचार्य संजीव नोटियाल, ग्राम बिरोड़, यहाँ पर मासू देवता पुजारी और आप लोगों के सभी जितने भी आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान नागराज, भगवान मासू देवता, माँ भगवती के आशीर्वाद से हर रविवार को यहाँ पर मासू देवता की कृपा से यहाँ पर कई लोग आते हैं। भगवान की कृपा से जो भी कुछ वाणी से भगवान बोलते हैं, जो भी कुछ भगवान यहाँ से बुलाते हैं, दुखियों के दुख को दूर करने के लिए यहाँ पर बैठता हूँ। निस्वार्थ भावना से यहाँ पर लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ पर बैठे हूँ। सबसे पहले तो मैं जो हमारा इस कार्यक्रम को आप जोड़ रहे, आपको भी मेरा प्रणाम। मैं आपको बता दूँ कि बहुत ये जो सिद्धपीठ है जी, ये सिद्धपीठ बहुत ही पौराणिक सिद्धपीठ है। हमने अपने पूर्वजों से सुना है कि बहुत पहले की बात है, आज से लगभग 7 पीढ़ी पहले की बात, 7 पीढ़ी पहले कोई हमारे पूर्वज जो कि इसी ग्राम सभा से हैं, हम बडेल से जो कोहली के नाम से थे, वो यहाँ से जो यहाँ की मैं कथा सुना रहा हूँ इसकी ये यहाँ से कोहली थे। ये कोहली जो है उन्होंने में दर्शन करने के लिए, मासू देवता के दर्शन करने के लिए गए। जब वो वहाँ पर आते हैं तो वहाँ से इन्होंने क्या किया कि एक छड़ी लाई उठा के, तो उनके पीछे पूरा रवाई क्षेत्र ऊपर जितना भी मासू देवता के थे, उन्होंने सोचा कि कोई चोर है तो उन्होंने उनका पीछा किया तो बीच में मासू देवता से जैसे वो भाग कर आए, देवता के बस में आए, तो बीच में खूनी गाड़ के नाम से कहते हैं, खूनी गाड़ के पे जैसे ही आए तो उन्होंने सोचा कि मैं बह जाऊंगा, इस नदी में मैं बह जाऊंगा। तो वहां पर साक्षात मासू प्रकट हुए। मासू देवता ने बोला मैं साथ हूँ,
कि उसमें कूद जाए जी। तो उसमें वो कोहली जी कूदे। कूदने के बाद वो तीनों पट्टियों में यहाँ पर घूमे। मासू देवता ने बोला कि जहाँ भी मेरा स्थान होगा मैं अपने आप अपना स्थान चयन करूंगा जी। मासू देवता की कृपा से इसी सिद्धपीठ पर जो है भगवान मासू देवता ने यहाँ पर स्थान प्राप्त किया जी। और कई वर्षों से लगभग आरती के बारे में बड़ी चर्चाएं हैं, बड़ी अच्छी आरती है, क्या आप उनके बारे में बता सकते हैं? हाँ जी, ये आरती है मासू देवता की आरती जी, है जी। ये आरती जिन्होंने गाई है ये हमारे ही गांव से। अच्छा, क्या नाम है? हमारे ही छोटे अच्छा। अनुज भाई है, वो कहीं पर अभी चले गए अच्छा, तो पंडित जी थे, किसी कारण से यहाँ से चले गए। जी जी जी। ये हमारे छोटे भाई है आचार्य व्यास जी भी है, आचार्य आशीष गौड़ जी। आपने भगवान मासू देवता की आरती का बड़ा सुंदर विमोचन किया है जी। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर आरती, अति सुंदर आरती। और रही दूसरी बात, जहाँ तक हमने इनसे पूछा कि आपने किस तरह से भगवान मासू देवता की आरती गाई है, किस तरह से बनी है, इन्होंने हमें बताया कि मैं एक बार हनोल गया था। हनोल में जैसे ही मैं रात्रि को सो रखा था तो रात्रि को जो है कहीं से मुझे आवाज आती है कि तू मेरे नाम से आरती गा जी। तब उसके बाद जो इन्होंने भगवान मासू देवता की आरती गाई है। और जब यहाँ पर हर साल मासू देवता का यहाँ पर जब जागरण होता है तो सर्वप्रथम से जो शुरुआत जो है उसी आरती से आशीष गौड़ जी के द्वारा जो आरती से शुरुआत करना, उसी आरती से शुरुआत। उन्होंने अपना नाम भी आरती के साथ अमर कर दिया। उन्होंने आरती के साथ अपना नाम क्या, गांव का नाम भी अमर कर दिया और पूरे क्षेत्र का भी नाम हमारे अमर कर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नोटियाल जी कि हमारी मुलाकात आपसे हुई और आपने यहाँ की थोड़ा जानकारी हमें दी है, इसके लिए हम आपके दिल से आभारी है। और थोड़ा मैं और सवाल पूछूंगा, जैसे कि अभी आपने बार बकरे किया है तो ये कोई मन्नत होती है कि बकरे के ऊपर जैसे बताते हैं, ये कुछ इनके बारे में ज़रूर बताइए हमें। जैसे आपने अभी देखा कि कोई भक्त आए थे, उनकी कुछ समस्या थी तो आपने पानी डाला, बकरा झड़ा, तो इसका पीछे का राज क्या है? और ये बकरा देखिए दोस्तों कितना बड़ा है। ये फ़ोटो तो आपको मिल ही जाएगी, हमने वीडियो आपको मैं इसमें आपको यूट्यूब में देखने को मिल जाएगी। जरा इनके बारे में बताने की बकरे। अगर मैं इनके बारे में आपको बताऊं तो ये जो यहाँ पर बकरे हैं मासू देवता के नाम के हैं जी। ये लोगों ने अपने मन में जो मन्नत मांगी है, जी जी, किसी ने अपने मन में कुछ भी मन्नत मांगी, कुछ कोई भी मन्नत है, कोई सी भी मन्नत हो, कोई परेशान है, कोई मासू देवता ने उनकी मन्नतें पूरी की है। इसलिए जो है कोई छत्र लेके आता है, कोई बकरा लेके आता है, कोई जो है फूल लेके आता है, तो कोई कुछ लेके आता है। ये सब अपनी इच्छा अनुसार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जैसे ही यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर आकर जो है लगभग 300-400 साल पुरानी बात है, 300-400 साल जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारी 7वीं पीढ़ी है, कई लोग जो है यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, सभी सारे गांव वाले हमारे 4-4 दिन पूजा करते हैं, हर परिवार। इसमें नोटियाल भी है, उनियाल भी है, थपलियाल भी, सेमवाल भी है, बडोनी भी है, बलोनी भी है, कई जातियाँ हैं ब्राह्मणों। हम सब लोग 4-4 दिन की निस्वार्थ भावना से सुबह शाम पूजा करते हैं। ये हमारा एक यहाँ पर हमने नियम बना रखा है। इसमें हम जितने भी ग्राम सभा वासी हैं, हर भाद्रपद के महीने में मासू देवता की डोली, गणेश चतुर्थी की जो एक विशेषता है जी, तो यहाँ पर एक गणेश चतुर्थी को भादों के महीने में गणेश चतुर्थी कभी भी पड़ सकती है, कोई सी भी तारीख को पड़ सकती है, कोई सी भी गते को पड़ सकती है। तो भाद्रपद के गणेश चतुर्थी को यहाँ पर बहुत ही भगवान मासू देवता की जब डोली बाहर आती है तो सैकड़ों हजारों श्रद्धालु लोग जो है यहाँ पर क्या दर्शन करने के लिए आते हैं और रोते रोते आते हैं और यहाँ से हंसते हंसते चले जाते हैं। जी जी। अगर मैं आपको इतने मैं तो नहीं बता सकता हूँ मैं आपको, पर जितने लोगों को भी यहाँ पर जितने लोगों ने भी दर्शन किए होंगे मासू के, मैं मासू देवता पुजारी भगवान पे इतना भरोसा करता हूँ कि जो यहाँ पर एक बार इस सिद्धपीठ पर आ गया है, जिन्होंने भी भगवान मासू देवता के दर्शन किए हैं, भगवान मासू देवता ने उनकी मनोकामना पूर्ण की है। इसी गांव से हमारे जो पूर्व में काबीना मंत्री रहे उत्तराखंड के श्रीमान खजान दास जी, वो भी इसी गांव से हैं।
और आज वर्तमान में अभी उत्तराखंड सरकार में राजपुर रोड से विधायक है। जी जी। आप पे भी मासू देवता की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि जब भी मासू देवता के दर्शन करने के लिए वो यहाँ पर आते हैं, जागड़े में आते हैं, अन्य दिन आते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड के काबीना मंत्री होने के बावजूद, इतना बड़ा पद होने के बावजूद भी आप अपने इसमें वाद्य यंत्र लेते हैं, ढोल लेते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप मासू की आस्का, जिसको हम आस्का बोलते हैं, जिससे मासू देवता बाहर आते हैं, उस आस्का को, उसकी प्रस्तुति को जो है आप बड़े सुंदर ढंग से जो गाते हैं, और पूरी रात्रि यहाँ पर जागरण होता है मासू देवता के नाम का। उस दिन उस रात्रि को जो है पूरी रात्रि को जो पूरे परिवार से ग्राम सभावासी बैठते हैं, पर आप भी अपने पूरे परिवार को लेकर के यहाँ पर बैठते हैं। ये पौराणिक सिद्धपीठ, जिसको नव निर्माण करने के लिए समस्त ग्रामवासियों ने अपना सहयोग दिया। मैं आपको बता दूं, जो इसका डोली है, इस डोली को बनाने के लिए हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने, हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारी बुजुर्ग पीढ़ी थी, इन्होंने इस डोली को बनाने के लिए, मासू देवता की डोली को बनाने के लिए अपने इसमें जो है जितना जिसके पास चांदी था सहयोग करके जो समस्त ग्रामवासियों ने इसका सहयोग किया। जिस माँ बहन के पास जो भी कुछ सोना चांदी था, वो जो है मासू, जितनी श्रद्धा है लोगों की, उसको जो है दे दिया। तब जाके जो है यहाँ पर मासू देवता की डोली बनी है, भगवान मासू। आगे मैं आपको बताऊं, जितने भी यहाँ पर हमारे 19 गाँव लाल रोड, इडवाल सिंह, सिलवाड़, 26 गाँव सिलवाड़, जाके आपके उत्तर प्रदेश, बाहर देश तक, अमेरिका तक के जो है दर्शन करने के लिए जो दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं। ये कोई छोटी पीठ नहीं है। हमने जहाँ तक अनुभव किया है, ये बहुत बड़ी सिद्ध पीठ है। एक विशेषता मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ, एक दिन के लिए भादों के महीने में मात्र मासू देवता बाहर आते हैं। पूरे क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए बाद मासू देवता अपने मंदिर में विराजमान होते हैं। पूरी रात्रि को यहाँ पर जागरण होता है। जागरण होने के बाद 3:30 बजे सभी लोग शांत होकर जो है मंदिर के चारों तरफ बैठ जाते हैं, आंगन में बैठ जाते हैं। हजारों में यहाँ पर श्रद्धालु होते हैं, बिल्कुल चुपचाप बैठ कर जो है। तो लोगों ने देखा है कि यहाँ पर मासू देवता की मूर्ति जो है स्नान करती है। अच्छा, बिल्कुल ये स्नान करती है। ये जगह आप देख रहे होंगे, जरा इसमें देखिए आप अंदर दिखाना चाहूंगा। जगह यहाँ पर आई हुई है, यहाँ पर मासू देवता के नाम से जो है ये रखी जाती है। दूध से जो है एक दूध से भरा हुआ बर्तन रखा जाता है। उस दूध में रखे हुए बर्तन पर सब लोग यहाँ पर शांत रहते हैं, जब तक जिस समय मासू देवता स्नान करते हैं। बाहर पर लोगों को जो है घंटिया की शंख की ध्वनि सुनाई देती है। मैं आपसे गलत नहीं बोल रहा हूँ, झूठ नहीं, क्योंकि मासू देवता का यही एक जो सबसे बड़ा जो आज भी चमत्कार है। और जब तक लोग प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसको मैं बताऊं, जब तक लोग बाहर से यहाँ पर आते हैं, तब तक जो है मासू के ऊपर जो दूध के छींटे पड़े हुए अपने आप पड़े रहते। बड़ी आश्चर्य बात। यही इसकी सिद्धपीठ की विशेषता है। आज भी विशेषता, इस कलिकाल में भी विशेषता है। अन्य चीज तो हमको इतना अनुभव भी नहीं है, क्योंकि 6-7 पीढ़ी का आया हुआ देवता है, पौराणिक बहुत पुरानी सिद्धपीठ है। पर लेकिन ये तो आज भी है। आज भी सिद्धपीठ का एक महत्व है कि 4 बजे, जिस समय 3:30 बजे सब लोग शांत हो जाते हैं, 4 बजे सभी लोग बैठे हुए रहते हैं। कई लोगों को जो यहाँ पर घंटी अंदर कोई नहीं रहता है, अंदर से जो है घंटी, जब उसका नाम का टाइम होता है तो उसमें 4 बजे को जो है घंटी, शंख आवाज ये सुनाई देती है, सीटियों की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद जो है सब लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो देखते हैं तो अंदर जो है मासू देवता। ये कौन से दिन सुनाई देती है? रोज की इसका कोई? सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन भाद्रपद में जब मासू देवता बाहर आते हैं। हम प्रयास करेंगे आने में। ये हकीकत बात है, मैं आपसे ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जी जी। और एक निवेदन करना चाहूँगा आप लोगों से, जितने भी लोग आप मुझे यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, देखो दुनिया में कई लोग हैं बेचारे जिनकी कई समस्याएं। बिल्कुल। फिर आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन, जो भी जहाँ भी कोई कहीं का भी कोई परेशानी, आप इस सिद्धपीठ के बारे में हर इतवार को भगवान की आशीर्वाद से हर इतवार को यहाँ पर
पर बैठता हूँ, लगभग सुबह 9 बजे से लेकर जाके आपके कभी रात की 8 या 9 10 बज जाता है, 10 बज जाता है। जब तक सब लोगों का जूता माता देवता नहीं बोलते, जब तक माता देवता मेरे बच्चों को शांत नहीं बिठाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, यदि किसी भी भाई की कोई परेशानी है, किसी भी भाई को कोई अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, चाहे वो ग्रह का क्लेश हो, चाहे किसी का झगड़ा हो, चाहे संपत्ति विवाद हो, चाहे नजर दोष हो, कोई सा भी कोर्ट केस हो, कोई सी भी चीज हो, यहाँ तक कि यदि आपको जन्म पत्री भी दिखानी हो, यहाँ पर आप आइए। आपकी जो है हर इतवार को यहाँ पर जो है आपकी जो भी समस्याएं होगी वो समस्या जो यहाँ से जो है भगवान माता के साथ समस्या का समाधान करेंगे। नंबर दूसरी बात, इस गांव की विशेषता है, जितने भी सेनानी लोग यहाँ पर आए हुए रहते हैं मासु देवता के नाम से, उनके लिए यहाँ पर चाय की और भोजन की व्यवस्था समस्त ग्रामवासी की तरफ से है। हम सभी लोग जो है सारा गांव, जितने भी बेचारे मासु देवता के नाम से यहाँ पर आते हैं, हमने उनके लिए जो है भंडारा रखा हुआ है। इसके ठीक नीचे पर जो है मासु देवता का एक हॉल है, उस हॉल पर जो जितने भी श्रद्धालु लोग यहाँ पर आते हैं इतवार को भंडारा होता है, भंडारा खाते हैं यहाँ पर, मतलब किसी हर इतवार हर संडे को यहाँ पर लोग खाके जाते हैं, मतलब भूखा नहीं बैठते हैं। इस जगह से हम मासु देवता की सेवा समस्त ग्रामवासी जो है। और मैं प्रार्थना करूंगा मासु देवता से, और आप भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हम मासु देवता आप ये सभी की मनोकामना पूर्ण करें, और जिनके माध्यम से जिन्होंने आज आपका शुभ नाम कुमार जी, विकास कुमार जी, आपने मुझे अपने YouTube चैनल में जोड़ा, प्रथम बार आपका आगमन जरूर हुआ। मैं आपको भगवान माता से प्रार्थना करूंगा कि आपका नाम से प्रकाश है ही, आपका जीवन भगवान माता देवता जी प्रकाशित करें आपको भगवान, आपका नाम प्रकाश है, प्रकाशित करें आपको भगवान जो है आपके जीवन में आपको उन्नति दे। ज़्यादा तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकते, हम किसी को आगे बढ़े नहीं, पर ब्राह्मण होने के नाते, एक आचार्य ब्राह्मण होने के नाते भगवान से निवेदन जरूर कर सकता हूँ। भगवान का मालिक होने के नाते, भगवान का पुजारी होने के नाते, आपके जीवन में जो भी कोई मनोकामना है, हम बहुत भाग्यशाली है संजीव जी कि हमारी मुलाकात आपसे हुई, और आपके माध्यम से हमने यहाँ जाना कि यहाँ पे जो प्रसिद्ध कुछ यहाँ की जानकारी, और एक यहाँ आरती लिखी हुई है, इस आरती के बारे में आप जरूर बताइए हमें। ये आरती जो माता देवता की आरती है, यहाँ की आरती के बारे में बड़ी चर्चाएं हैं, बड़ी अच्छी आरती है, क्या आप उनके बारे में बता सकते हैं? हाँ जी, ये आरती है माता देवता की आरती है जी। ये आरती जिन्होंने गाई है हमारे ही गाँव से। अच्छा, क्या नाम? हमारे ही छोटे अनुज भाई हैं, कहीं पर अभी चले गए, पंडित जी थे, इसी कारण से यहाँ से चले गए। जी। ये हमारे छोटे भाई है अनुज, आचार्य व्यास जी भी है, आचार्य आशीष गौड़। आपने भगवान माता देवता की आरती का बड़ा सुंदर विमोचन किया है, बहुत सुंदर आरती, अति सुंदर आरती। और रही दूसरी बात, जहाँ तक हमने इनसे पूछा कि आपने किस तरह से भगवान माता देवता की आरती गाई है, इन्होंने हमें बताया कि एक बार अनोल गया था, अनोल में जैसे ही मैं राशि कुछ होना था तो राशि कुछ कहीं से मुझे आवाज़ आती है कि मेरे नाम से आरती, तब उसके बाद में इन्होंने भगवान माता देवता की आरती गाई है। और जब यहाँ पर हर साल माता देवता का यहाँ पर जब जागरण होता है तो सर्वप्रथम से शुरुआत जो है उसी आरती से आशीष गौड़ जी के द्वारा शुरुआत उन्होंने अपना नाम भी आरती के साथ अमर कर दिया। उन्होंने आरती के साथ अपना नाम, क्या गांव का नाम भी अमर कर दिया, और पूरे क्षेत्र का भी नाम हमारे अमर कर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नोटियाल जी, ये हमारी मुलाकात आपसे हुई और आपने यहाँ की थोड़ा जानकारी हमें दी है, इसके लिए हम आपके दिल से आभारी है। और थोड़ा मैं और सवाल पूछूंगा, जैसे कि अभी आपने बात बकरे किया है, तो ये कोई मन्नत होती है कि बकरे के ऊपर जैसे बताते हैं, ये कुछ इनके बारे में ज़रूर बताइए हमें।
जैसे आपने अभी देखा कि कोई भक्त आए थे, उनकी कुछ समस्या थी तो आपने पानी डाला, बकरा झड़ा, तो इसका पीछे का राज क्या है। और ये बकरा देखिए दोस्तों कितना बड़ा है। ये फ़ोटो तो आपको मिल ही जाएगी, हमने वीडियो आपको मैं इसमें आपको यूट्यूब में देखने को मिल जाएगी। चलिए इनके बारे में बताने बकरे। अगर मैं इनके बारे में आपको बताऊं तो ये जो यहाँ पर बकरे हैं मासू देवता के नाम के हैं जी, ये लोगों ने अपने मन में जो मन्नत मांगी है, जी जी, किसी ने अपने मन में कुछ भी मन्नत मांगी, कुछ कोई भी मन्नत है, कोई सी भी मन्नत, कोई परेशान है कोई, मासू देवता ने उनकी मन्नतें पूरी की है। इसलिए जो है कोई छत्र लेके आता है, कोई बकरा लेके आता है, कोई जो है फूल लेके आता है, तो कोई कुछ लेके आता है। ये सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने जैसे ही यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर आकर जो है लगभग 300-400 साल पुरानी बात है, 300-400 साल जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारी 7वीं पीढ़ी है, कई लोग जो है यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, सभी सारे गांव वाले हमारी 4-4 दिन पूजा करते हैं हर परिवार। इसमें नौडियाल भी हैं, कुनियाल भी है, सपलियाल भी, सेमवाल भी है, बडोली भी है, बलोनी भी है, कई जातियाँ हैं ब्राह्मणों। हम सब लोग 4-4 दिन की निस्वार्थ भावना से सुबह शाम पूजा करते हैं। ये हमारा एक यहाँ पर हमने नियम बना रखा है। इसमें हम जितने भी ग्राम सभावासी हैं, हर भाद्रपद के महीने में मासू देवता की डोली, गणेश चतुर्थी की जो एक विशेषता है जी, तो यहाँ पर एक गणेश चतुर्थी को भादों के महीने में गणेश चतुर्थी कभी भी पड़ सकती, कोई सी भी तारीख को पड़ सकती, कोई सी भी घंटे को पड़ सकती है। तो भाद्रपद के गणेश चतुर्थी को यहाँ पर बहुत ही भगवान मासू देवता की जब डोली बाहर आती है तो सैकड़ों हजारों श्रद्धालु लोग जो यहाँ पर क्या दर्शन करने के लिए आते हैं और रोते रोते आते हैं और यहाँ से हंसते हंसते चले जाते हैं। अगर मैं आपको इतने तो नहीं बता सकता हूँ मैं आपको, पर जितने लोगों को भी यहाँ पर जितने लोगों ने भी दर्शन किए होंगे मासू के, मैं मासू देवता पुजारी भगवान पे इतना भरोसा करता हूँ कि जो यहाँ पर एक बार इस सिद्धपीठ पर आ गया है, जिन्होंने भी भगवान मासू देवता के दर्शन किए हैं, भगवान मासू देवता ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। इसी गांव से हमारे जो पूर्व में काबीना मंत्री रहे उत्तराखंड के श्रीमान खजान दास जी, वो भी इसी गांव से हैं और आज वर्तमान में अभी उत्तराखंड सरकार में राजपुर रोड से विधायक है। आप पे भी मासू देवता की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि जब भी मासू देवता के दर्शन करने के लिए वो यहाँ पर आते हैं, जागड़े में आते हैं, अन्य दिन आते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड के काबीना मंत्री होने के बावजूद, इतना बड़ा पद होने के बावजूद भी आप अपने इसमें वाद्य यंत्र लेते हैं, ढोल लेते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप मासू की आस्का, जिसको हम आस्का बोलते हैं, जिससे मासू देवता बाहर आते हैं, उस आस्का को, उसकी प्रस्तुति को जो है आप बड़े सुंदर ढंग से जो गाते हैं और पूरी रात्रि यहाँ पर जागरण होता है मासू देवता के नाम का। उस दिन उस रात्रि को जो है पूरी रात्रि को जो पूरे परिवार से ग्राम सभावासी बैठते हैं, पर आप भी अपने पूरे परिवार को लेकर के यहाँ पर बैठते हैं। ये पौराणिक सिद्धपीठ जिसको नव निर्माण करने के लिए समस्त ग्रामवासियों ने अपना सहयोग दिया। मैं आपको बता दूं कि इसका डोली है, इस डोली को बनाने के लिए हमारे माताओं ने, हमारे बहनों ने, हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारी बुजुर्ग पीढ़ी थी, इन्होंने इस डोली को बनाने के लिए, मासू देवता की डोली को बनाने के लिए अपने इसमें जो है जितना जिसके पास चांदी था सहयोग करके जो समस्त ग्रामवासियों ने इसका सहयोग किया। जिस माँ बहन के पास जो भी कुछ सोना चांदी था, वो जो है मासू जितनी श्रद्धा है लोगों की, उसको जो है दे दिया, तब जाके जो है यहाँ पर मासू देवता की डोली बनी है भगवान मासू। आगे मैं आपको बताऊं, जितने भी यहाँ पर हमारे 19 गाँव लालूर, इडवाल सिंह, सिलवाड़, 26 गाँव सिलवाड़, जाके आपके उत्तर प्रदेश, बाहर देश तक, अमेरिका तक के जो है दर्शन करने के लिए जो दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं। ये कोई छोटी पीठ नहीं है, हमने जहाँ तक अनुभव किया है ये बहुत बड़ी सिद्ध पीठ है। एक विशेषता मैं आपको यहाँ पर और बता दूं,
एक दिन के लिए भादों के महीने में मात्र मासु देवता बाहर आते हैं। पूरे क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए बाद मासु देवता अपने मंदिर में विराजमान होते हैं। पूरी रात्रि को यहाँ पर जागरण होता है। जागरण होने के बाद 3:30 बजे सभी लोग शांत होकर जो है मंदिर के चारों तरफ बैठ जाते हैं, आंगन में बैठ जाते हैं। हजारों के यहाँ पर श्रद्धालु होते बिल्कुल चुपचाप बैठ कर जो है, तो लोगों ने देखा है कि यहाँ पर मासु देवता की मूर्ति जो है स्नान करती है। अच्छा, बिल्कुल ये स्नान करती है। ये जगह आप देख रहे होंगे, जरा बिल्कुल। इसमें देखिए आप अंदर यहाँ पर जगह दिखाना चाहूंगा। जगह यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पर मासु देवता के नाम से जो है ये रखी जाती है। दूध से जो है ये दूध से भरा हुआ बर्तन रखा जाता है। उस दूध में रखे हुए बर्तन पर सब लोग यहाँ पर शांत रहते हैं जब तक जिस समय मासु देवता स्नान करते हैं। बाहर पर लोगों को जो है घंटिया के शंख की ध्वनि सुनाई देती है। मैं आपसे गलत नहीं बोल रहा हूँ, झूठ नहीं, क्योंकि मासु देवता का यही एक जो सबसे बड़ा जो आज भी चमत्कार है। और जब तक लोग प्रत्यक्ष प्रमाण जिसको मैं बताऊं, जब तक लोग बाहर से यहाँ पर आते हैं तब तक जो मासु के ऊपर जो दूध के छींटे पड़े हुए रहते हैं, अपने आप पड़े रहते। बड़ी आश्चर्य की बात। यही इसकी सिद्ध पीठ की विशेषता है। आज भी विशेषता, इस कलिकाल में भी विशेषता है। अन्य चीज तो हमको इतना अनुभव भी नहीं है, क्योंकि 6-7 पीढ़ी का आया हुआ देवता है, पौराणिक देव, बहुत पुरानी सिद्ध पीठ है। पर लेकिन ये तो आज भी सिद्ध पीठ पर आज भी सिद्ध पीठ का एक महत्व है कि 4 बजे जिस समय 3:30 बजे सब लोग शांत हो जाते हैं, 4 बजे सभी लोग बैठे हुए रहते हैं। कई लोगों को जो यहाँ पर घंटी अंदर कोई नहीं रहता है, अंदर से जो है घंटी, जब उसका नहान का टाइम होता है तो सुबह 4 बजे को जो है घंटी शंख की आवाज सुनाई देती है, सीटियों की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद जो है सब लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं तो अंदर जो है मासु देवता की इसमें जो है दूध के छींटे पड़े। ये कौन से दिन सुनाई देती है? रोज की इसका कोई? ये सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन भाद्रपद में जब मासु देवता बाहर आते हैं। हम प्रयास करेंगे आने का। ये हकीकत बात है, मैं आपसे ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जी। और एक निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों से, जितने भी लोग आप मुझे इस YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, देखो दुनिया में कई लोग हैं बेचारे जिनकी कई समस्याएं हैं। बिल्कुल, मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है जी, जो भी जहां भी कोई कहीं का भी हो, कोई परेशान है जी, आप इस सिद्ध पीठ के बारे में हर इतवार को, इस भगवान की आशीर्वाद से हर इतवार को यहाँ पर इस सिद्ध पीठ पर बैठता हूँ जी। लगभग सुबह 9 बजे से लेकर जाके आपके कभी कभी रात की 8 या 9, 10 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं। जब तक सब लोगों का न्योता मासु देवता नहीं बोलते हैं, तब तक जो मासु देवता मेरे पशुओं को भी शांत नहीं बिठाते हैं जी। इसलिए मेरा निवेदन है, यदि किसी भी भाई की कोई परेशानी है जी, किसी भी भाई को अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, चाहे वो ग्रह का क्लेश हो, चाहे किसी का झगड़ा हो, चाहे संपत्ति विवाद हो, चाहे नजर दोष हो, कोई सा भी कोर्ट केस हो, कोई सी भी चीज हो, यहाँ तक कि यदि आपको जन्म पत्री भी दिखानी हो, यहाँ पर आप आइए। आपकी जो है हर इतवार को जी यहाँ पर जो है आपकी जो भी समस्याएं होगी, वो समस्याएं जो यहाँ से जो है भगवान मासु देवता आपकी हर समस्याओं का समाधान करेंगे। नंबर दूसरी बात जी, इस गांव की विशेषता है कि जितने भी सेनानी लोग यहाँ पर आए हुए रहते हैं जी मासु देवता के नाम से, उनके लिए यहाँ पर चाय की और भोजन की व्यवस्था समस्त ग्रामवासी बिरोड़ की तरफ से रहती है। हम सभी लोग जो है सारा गांव जी, जितने भी बेचारे मासु देवता के नाम से यहाँ पर आते हैं, हमने उनके लिए जो है भंडारा रखा हुआ है। इसके ठीक नीचे पर जो है मासु देवता का एक हॉल है, उस हॉल पर जो जितने भी श्रद्धालु लोग यहाँ पर आते हैं इतवार को, उनके नाम से जो है भंडारा होता है। भंडारा खाते यहाँ पर, मतलब किसी हर इतवार, हर संडे को यहाँ पर लोग खा के जाते हैं, मतलब भूखा नहीं बैठते हैं। इस जगह से हम मासु देवता की सेवा समस्त ग्रामवासी जो है करते हैं। और मैं प्रार्थना करूंगा मासु देवता से, और आप भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे मासु देवता, आप जो सभी की मनोकामना पूर्ण करें, और जिनके माध्यम से, जिन्होंने आज आपका शुभ नाम पंवार जी, प्रकाश पंवार जी, आपने मुझे अपने YouTube चैनल में
जोड़ा प्रथम बार आपका आगमन बेरुड़ हुआ, मैं आपको भगवान मासु देवता से प्रार्थना करूंगा कि आपका नाम तो प्रकाश है ही, आपका जीवन भगवान मासु देवता जो प्रकाशित करें आपको भगवान, आपका नाम प्रकाश है पर प्रकाशित करें आपको भगवान जो है आपके जीवन में आपको उन्नति दे। ज्यादा तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकते, हम किसी को, हम इतने बड़े नहीं हैं, पर ब्राह्मण होने के नाते, जी एक आचार्य ब्राह्मण होने के नाते भगवान से निवेदन जरूर कर सकता हूँ, भगवान का माली होने के नाते, भगवान का पुजारी होने के नाते, आपके जीवन में जो भी कोई मनोकामना है मासु देवता आपकी मनोकामना को। हम बहुत भाग्यशाली है संजीव जी कि हमारी मुलाकात आपसे हुई और आपके माध्यम से हमने यहाँ जाना कि यहाँ पे जो संजीव जी एक बात और है, अभी आप देख रहे थे कि ये न्याय का देवता कहलाते हैं, पर्चाधारी देवता है। तो जो बकरे का जो चावल डालने का, बकरे का ढूंढने का, तो ये जो मनोकामना है, इस मतलब इस प्रथा के बारे में बताइए कुछ। मैं आपको बताऊं जी कि मैं सिद्धपीठ के बारे में बताऊंगा आपको। तो जो मासु देवता हैं जी, ये सब भगवान कहते हैं कि जो कुरु कश्मीर में सर्वप्रथम कुरु कश्मीर से चला मासु देवता जी, कश्मीर से मासु देवता की उत्पत्ति है जी। तो उणाभाट नाम का एक ब्राह्मण था जी, उस गांव में एक राक्षस था जी, दैत्य। अच्छा जी, जो प्रतिदिन जिन्होंने बारी लगा रखी थी, अच्छा, वो एक आदमी की, हर परिवार से एक आदमी की बलि लेता था वो राक्षस जी, सुनी है कथा तो मैंने। उणाभाट नाम का जो ये ब्राह्मण था जी, इस ब्राह्मण क्या जब नंबर आए तो उनका एक ही बेटा था। अच्छा, तो उसकी पत्नी ने बोला कि अब तो हमारा नंबर कुछ दिन बाद आने वाला है, तो उन्होंने उनको कश्मीर भेजा। तो कश्मीर में ये 4 भाई थे जिनको हम आज, अगर हम उनका नाम है, उनका हमने नाम है चलदा, बोठा, वासी, पवासी, ऐसे ये मासु 4 भाई मासु देवता के जी, ऐसे ये मासु देवता शिव रूप है। अच्छा जी। और जब ये कश्मीर में गए तो वहाँ पर ये तालाब के अंदर रहते थे चारों भाई। तो कहते हैं कि 4 भाई नागों के उत्पन्न से हुए 4 मासु जी, नागराजा के इसमें उत्पत्ति हुई मासु की जी। फिर मासु देवता हनोल में आए जी, और हनोल में आकर जो है इन्होंने क्या किया जी, उणाभाट नाम का जो ये राक्षस था, जी, ये दैत्य था जी, इस दैत्य का इन्होंने क्या किया, वध किया। जी, तब से जो है चारों तरफ जो है सारे हमारे पूरे जौनसार में, पूरे जौनपुर में, पूरे क्षेत्र में जी, मासु देवता की कई सिद्ध पीठे मासु देवता की है। बिल्कुल जी। एक बात मैं इस सिद्ध पीठ की आपके बता दूं, जी, जो पौराणिक हमारे लोगों का कहना है, जी, जो फैसला, क्योंकि आपको पता है अंग्रेजों के समय का राज्य था, यहाँ पर टीरी में भी राजा का राज्य था जी, तो ये जो फैसला टीरी के राजा नहीं कर पाते थे, जी, जो टीरी के राजा फैसला नहीं हो पाता था उस समय, वो सारे फैसले जो यहाँ पर आते थे, कहाँ पर, बिरोड़ पे, इस धाम पे, इस धाम पर आते थे। और उस फैसले को जो है मासु देवता की सिद्ध पीठ पर किया जाता है जी, उसी के नाम से जो है इसी तरह के कई फैसले आज भी जी, आते हैं मासु देवता के नाम पर। जी, जो फैसला कोर्ट तक नहीं हो पाता है जी, वो फैसला जो यहाँ पर मासु देवता। एक चीज बड़ी आश्चर्य लगी संजीव जी, जो ये बकरे हैं, ये जैसे कोई श्रद्धालु आए हैं उनको लेने भी आते हैं। जो ये बकरे हैं जो आप देख रहे होंगे यूट्यूब के माध्यम बिल्कुल से, देख रहे हो, लेने के लिए भी जाते हैं। ये देखिए सज्जनों, ये जो बकरे हैं, कोई भी यहाँ यात्री आएंगे, ये हमसे पहले आपके स्वागत के लिए पहले पहुंच जाते हैं और ये आपको अपने साथ लेके आते हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है। और एक बकरा आप सामने देख रहे होंगे, ये इतनी देर से हमारी बातें सुन रहा है, ना तो वहाँ से हिल रहा है और अभी वहीं पे सो गया है। तो ये कोई आम बकरे नहीं, ये स्वयं राजा रघुनाथ है। स्वयं राजा रघुनाथ जी। ये कोई बेचारा आता है जी, उनको स्वागत करने के लिए भी आते हैं और लास्ट में यहाँ से आधा किलोमीटर ऊपर गाँव विदा करने के लिए रोड तक जाते हैं। अच्छा, ये बकरे, ये बिल्कुल सत्य बात है। जी 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 जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद संजीव जी, आपके माध्यम से हमने जाना यहाँ के बारे में। एक बात मैं आपको और बता दूं जी, यहाँ पर हमारे भगवान नागराज की सिद्ध पीठ है। हाँ जी, बिल्कुल है, जिसका सीधे हमारे नागटिवा से। तो संजीव जी अभी हम ऐसे करते हैं, वहाँ चलते हैं, वहाँ की जानकारी बताइए हमें। और तो दोस्तों अभी बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल आगे की तरफ है ना मंदिर, वहाँ आपको ले चलते हैं और वहाँ आपको दिखाते हैं प्रभु श्री नाग देवता के दर्शन और वहाँ के बारे में जानेंगे, वहीं का इतिहास कि कहाँ से आए, और ये भी संजीव जी के श्रीमुख से। तब तक के लिए सज्जनों आप ज़रूर जुड़े इस चैनल पर, और इन पुजारी जी का जो नंबर होगा वो भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा।
कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, घर कलेश, कुछ भी समस्या हो, आप नहीं पहुंच सकते हैं, आप समय ले सकते हैं। फ़ोन के माध्यम से आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से आपसे बात हो सकती है। आप ज़रूर आइए, एक बार आके तो देखिए। मैं खुद महसूस कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ आया था तो उस समय जो लोग कैसे थे, जो गए वो कैसे खुश होके गए। तो एक बार आप ज़रूर यहाँ अवश्य पधारें। धन्यवाद संजीव जी। श्री राधे। दोस्तों, जब भी कभी किसी को समस्या होती है तो इस बकरे का माध्यम लेते हैं, और जब ये झड़ जाता है तो माना जाता है कि भगवान ने आपकी सुन ली है और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसी परंपरा पर हम आपको एक दृश्य दिखा रहे हैं, और देखिए किस तरह से करते हैं और किस तरह हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। और ये बकरे का जो एक प्रथा है, बड़ी ही विचित्र है, और आप एक बार ज़रूर देखें। और यहाँ पर अगर आप आ सकें तो यहाँ ज़रूर आप दर्शन करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। जय बकरास्ती।